नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज अपन टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास सवाल है कि 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम खाना खाता है। 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया, तो ज्ञात कीजिए बचा हुआ भोजन सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। अब वे 1000 ग्राम प्रति सिपाही खाना खाते हैं। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, सिपाही। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सिपाही, ठीक। सिपाही के बाद हमारे पास आता है दिन। पिछले वीडियो में अपन इस तरीके से सवाल किए हैं। और हमारे पास इसमें एक चीज क्या आ गई, मात्रा, या फिर ग्राम में है एक सिपाही कितना ग्राम कितने खा सकता है। तो हमारे पास यहाँ लिखेंगे मात्रा। अब 1600 सिपाही, शुरुआत में कितने सिपाही हैं, 1600। अब 50 दिन का पर्याप्त भोजन है, ठीक। तो ये जो है 900 ग्राम है। और 40 दिन बाद, देखो 50 यहाँ पे था तो 40 दिन बाद है 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। कितने दिन बाद, 40 दिन बाद। तो 50 में से 40 घटाए, कितने बचे यहाँ पे हमारे पास, 10, ठीक। 50 में से 40 गए, 10 बचे। अब मात्रा कितनी, प्रत्येक जो सिपाही कितना खाता है, 900 ग्राम खाना खाता है, भोजन करता है, ठीक। इसके बाद हमारे पास कह रहा है कि 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। तो हम देखो कैंप छोड़ा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितने सिपाही हैं, 400। 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया है, तो कितने बचे हमारे पास पीछे यहाँ पे, 1200, ठीक। अब हमारे पास दिन हमें पता नहीं कि 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया, तो ज्ञात करना है कि बचा भोजन सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। अब हमारे पास जो ये 400 जो सिपाही उन्होंने भोजन छोड़ दिया है कैंप, उसके बाद ये भोजन कितने दिन चलेगा ये हमें पता नहीं, इसको अपन मान लेते हैं डी। अब प्रत्येक जो सिपाही है वो कितना ग्राम भोजन करता है, 1000 ग्राम प्रति सिपाही, मतलब खाना खाता है, भोजन करता है। तो हमें ज्ञात करना है वो दिन, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब की बार देखो इसमें मात्रा और आ गई, तो इसको अपन इसके साथ में गुणा कर देंगे साथ में ही। तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे 1600 गुणे में 10 और गुणे में 900। अब बराबर हमारे पास इनका गुणा कर दिया। अब 1200 गुणे में ये हमारे पास दिन, और प्रत्येक के लिए कितने, 1000 ग्राम। अब देखो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो अपने यहाँ से काट दी। अब अपन इसको काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं। 3 के पहाड़े से 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो 4 गुणा 3 किया, 4 तिया 12, 12 दिन। तो ये जो खाद्य सामग्री है, तो ये जो है प्रत्येक जो सिपाही बचे हैं, बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा, 12 दिन। तो इसका जो सही आंसर है 12 दिन, 12 दिन इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए और बचा हुआ खाना उतने ही दिन तक चलता है जितने की शुरुआत में उपलब्ध था। याद कीजिए शुरुआत में कितने दिनों तक के लिए खाना था। देखिए हमारे पास किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए, अब हमारे पास जो आदमी मान लेते हैं, व्यक्ति मान लेते हैं, आदमी और दिन। अब कह रहा है किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए। अब हमारे पास व्यक्ति कुल है, हमें पता नहीं कितने लोग हैं, अपन मान लेते हैं कि m व्यक्ति थे। कितने, m व्यक्ति। तो कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन, कुछ दिन का भोजन मतलब वो कुछ दिन क्या मान लिया, हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। कुछ दिन का मतलब वो डी था, अपन खुद मान रहे हैं ना। तो डी दिन का है ना भोजन है। 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए। देखिए अपन मान रहा था डी। अब 20 दिन बाद मतलब वो जो कुछ व्यक्ति थे उनके लिए डी दिन तक का भोजन था। तो वो क्या हुआ कि 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए। तो हम क्या करेंगे, जब डी हमारे पास दिन दिए हुए थे इसमें से घटाएंगे इसको। तो डी में से हमने घटाया 20, यहाँ पे लिखते हैं घटाकर। जैसे वहाँ पे 50 था, 50 में से घटाए थे अपन ने 20 था, है ना, इस तरीके से। अब 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए। 1/4 लोगों ने कैंप छोड़ दिया, अर्थात माइनस करेंगे 1/4
4 मैन। ठीक, अब हमारे पास 1 m है। ठीक है, उसमें से अपन क्या घटाएंगे, m घटाएंगे। यहाँ हमारे पास 1/4m, तो कितना बचेगा, देखो m में से 1/4m घटाएंगे अपन, तो क्या बचेगा, 4 एकम 4 और 1/4, तो हमारे पास बचेगा 3m/4। ठीक, 3/4 व्यक्ति। अब शुरुआत में देखो हमारी ये समझ में आ गया कि कुछ व्यक्ति थे, उनको मान लिया अपन ने m, कुछ दिन के लिए, दिन मान लिया अपन ने d दिन थे, भोजन था d दिन के लिए। 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए। देखो 20 दिन बाद, तो शुरुआत में d था, तो d में से अपन ने 20 कम कर दिया, तो d - 20 हो गया। 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए, 1/4 लोग छोड़कर चले गए। अगर ये आते जो तो अपन प्लस करते, छोड़कर गए तो माइनस करेंगे। तो पहले माने थे m व्यक्ति, इनमें से हमने 1/4 में आदमी हमने घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 3/4m। अब हमारे पास करना क्या है इसमें, हमारे पास कि जो 20 दिन बाद 1/4 छोड़ दिया, अब बचा हुआ खाना उतने ही दिन तक चलता है जितने की शुरुआत में उपलब्ध था। तो कितने दिन शुरुआत में जितना था, शुरुआत में अपन क्या माना d, तो ये भोजन कितने दिन चलता है, जितने दिन अपन शुरुआत में माना था, वो क्या था, d। तो हमें ज्ञात करना है कि वो शुरुआत में कितने दिनों के लिए खाना उपलब्ध था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेम उसी तरीके से हल करेंगे। देखो इसमें हमारे पास है m का गुणा m गुणा करेंगे d - के 20 बराबर ये 3/4 आदमी गुणा में ये d। देखिए मैन से ये मैन कट गया, यहाँ से अपना ये क्या होगा कि यहाँ बचा हमारे पास d - 20 बराबर 3/4 d। इसको अपने इधर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास d यहीं पर रखा, 3/4 इधर आएगा, तो माइनस के 3/4, और ये 20 हमारे पास माइनस का, इधर को भेजा ये प्लस। तो अब हमारे पास कितने बचे, यहाँ पे 1 माना, 4 इनका लेस पे आया, तो 4 गुणा d, 4d - 4 एकम 4, ये 3d बचा। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपसे ये एलसीएम आ रहा होगा। तो 4d में से 3d का ये हमारे पास कितने बचे, 1d/4 बराबर 20। तो हमारे पास d या दिन जो है 4 इधर हो जाएगा गुणा, तो ये हो गए 80 दिन। तो शुरुआत में कितने दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, 80 दिनों के लिए। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।